ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। वही ईरान है जिसने अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया में भी गजा जैसी सिचुएशन है। कभी ठीक है। इस्माइल हानिया मर रहा है, कभी हसन नसरुल्ला जो है वो बम से चीथड़ों में फट जा रहा है। पूरी दुनिया आतंकी, पूरी दुनिया के आतंकी मुस्लिम, आतंकी सोच रखने वाले मुस्लिम, आतंकी सोच का समर्थन करने वाले मुस्लिम, खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम, खुद के अंदर डिक्टेटरशिप रखने वाले मुस्लिम के मुंह पर जोरदार तमाचा इजराइल अकेला मार रहा है। एक टाइम पे क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना, ऐसी क्या नौबत आ पहुंची कि पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प का नहीं बोला, लेकिन इंडिया को हेल्प का बोल दिया गया। ईरान है, उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इजराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। ईरान ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, या फिर ये कहें कि ईरान ने एक तरह से भारत से मदद मांगी है। ईरान के राजदूत का कहना है, इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों को दुनिया भर के कई लोगों की ओर से समर्थन दिया जाएगा, लेकिन भारत मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संबंध इजराइल से अच्छे हैं। उनका कहना है कि भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। इजराइल के साथ इसके अच्छे संबंध हैं और जैसा पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध का युग नहीं है, हम ईरान में भी इसे मानते हैं, लेकिन एक देश अगर दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन करता है तो वो देश और क्या कर सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा, भारत जिसके दोनों पक्षों यानी कि ईरान और इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध है, वो इजराइल को क्षेत्र में अपनी क्रूरता को रोकने के लिए मनाने में मदद कर सकता है। इस वक्त क्योंकि वॉर एस्केलेट कर रही है, आप जानते हैं, और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम कंट्रीज जो है तैयार होती हैं। तो जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ईरान ने भारत से हेल्प मांगी है कि इजराइल हम पर हमला करने वाला है, तो आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। अब यार, ईरान वही है जो कुछ दिनों पहले भारत की बुराई कर रहा था, भारत को अहिंसक बोल रहा था, मोदी साहब को गलत बोल रहा था। अब वही मोदी साहब के सामने हाथ फैला रहा है और बोल रहा है कि हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि इजराइल को आप ही रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता इजराइल को। अब इजराइल हमको मारेगा। अरे तो भाई यार, तुम उस पर हमला करने से पहले सोचते नहीं ये चीज। और अगर आपको भारत की हेल्प चाहिए थी तो भारत को कुछ गलत बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था। अब लेकिन दोस्तों, इस चीज से पाकिस्तान को आग लग रही है यार कि ईरान आप हमारे पास आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। पाकिस्तान क्या किसकी हेल्प करेगा यार, वो खुद की हेल्प नहीं कर सकता। अभी पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि वो अपनी आवाम की खुद हेल्प नहीं कर सकता, तो वो ईरान को बोल रहा है हम आपकी हेल्प करेंगे। तो क्या पाकिस्तानी आप लड़ोगे इजराइल से? इजराइल तुम्हारा बाप है, उड़ा उड़ा देगा पूरे पाकिस्तान को एक मिसाइल के अंदर। कुछ कुछ वक्त पहले मालदीव्स ने भी बहुत खरी खोटी कही थी भारत को, और फिर घुटने पर उतरना पड़ा। और मैंने ही आपके साथ ये बात कहा था कि कुछ दिन में आप देखिएगा कि मालदीव्स जो है और मालदीव्स की जो सरकार है वो घुटने पर बैठी रहेगी। उसके बाद बांग्लादेश का हुआ था। बांग्लादेश के जो टेम्परेरी जो वजीर आजम है, अब वो भी भारत आने के लिए बहुत गुजारिश कर रहे हैं और मोदी जी के साथ बैठने की बड़ी गुजारिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने कतर का देखा। मैंने उस पर भी कह दिया था पाकिस्तान चैनल्स वालों को कि भाई हमारे जो पूर्व नेवी हैं वो पूरी इज्जत के साथ भारत आएंगे, और उसके बाद फिर बुला करके मोदी जी को सरमत्थे और पलकों पे भी बैठा दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से ईरान भी भारत से अब मदद मांग रहा है कि भाई इंडिया ईरान की हेल्प नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए तो रशिया, जो कि इंडिया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब पूरी दुनिया इस चीज को समझती है कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत बेहतर है। रशिया भी तो ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा, सपोर्ट करता नजर आ रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कल को अगर ईरान की
बात नहीं मानी जाएगी इंडिया की तरफ से, तो रशिया रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई हमें हमें हेल्प की जरूरत है और पूरे खित्ते में अमन के लिए इंडिया की हेल्प की जरूरत है, तो इंडिया फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, या इंडिया चले पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए, या जंग को रुकवाने के लिए अपना रोल जरूर प्ले करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट द एंड इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो जंग रुकवाने के लिए ही इन्वॉल्व होना पड़े। खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम, खुद के अंदर डिक्टेटरशिप रखने वाले मुस्लिम के मुंह पर जोरदार तमाचा इजराइल अकेला मार रहा है। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कूटने का मौका अमेरिका और इजराइल ढूंढ ही रहा था। और जब अब कुटाई भरपेट हो रही है तो लीजिए, चलिए आइए विक्टिम कार्ड खेल लीजिए विक्टिम कार्ड। और ये तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, कि पहले तो छेड़ते हैं और जब उनको छोड़ा नहीं जाता तो वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ईरान जो मदद मांगा है, तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस। टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं कि रुक जाओ, मत मारो टेररिस्टों को। ऐसा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते। वन अर्थ वन फैमिली का नारा देने वाले और टेररिज्म के खिलाफ प्रखर होकर के सबके सामने अपनी बात को रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। अब आती है बात कि हसन नसरुल्लाह के चीथड़ों में उड़ जाने के बाद क्या जरूरत थी ईरान को 200 मिसाइल फायर करने की? क्या जरूरत थी? मात्र आपका 28 घंटे पहले की बात है ना, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 28 घंटे पहले इजराइल के ऊपर ईरान ने 200 मिसाइल एयर स्ट्राइक मिसाइल फायर किया। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जो जियोपॉलिटिक्स पर काम करते हैं या जो जियोपॉलिटिक्स को जो बच्चे समझते हैं या जो पढ़ते हैं, उनको सबसे पहले हमारे फी सबीलिल्लाह के नारे पर जो जिहाद किया जाता है, उनको भी ये समझना जरूरी है कि क्या ईरान से आने वाला मिसाइल इजराइल बर्दाश्त कर सकता है, क्या अपने आप को बचा सकता है, या ईरान से ना भेज करके, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में और भारत से ईरान क्योंकि अब मदद मांग रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो क्या ईरान वाकई में चेंज हो रहा है? अपने टेररिस्ट माइंड को क्या वो वाकई में चेंज कर ले रहा है? क्या वो सीरिया का मदद नहीं लेगा? क्या दोस्तों देखा आपने, मतलब ईरान कुछ टाइम पहले भारत की बुराई कर रहा था, अब भारत का ही पैर पकड़ रहा है, भारत के घुटनों पे पड़ रहा है कि हमारी हेल्प कर दो, नहीं हमको मारेगा। अब यार इस चीज ये पाकिस्तानियों को मतलब बहुत बुरा लग रहा है। पहली बात उनको ये बुरी लग रही है कि यार आप भारत से क्यों हेल्प मांग रहे हो, हमसे हेल्प मांगो। तो भाई पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों आप हेल्प करने के लायक नहीं है, क्योंकि आप खुद ही डूबे पड़े हो, तो दूसरे की ही हेल्प करोगे। पहले खुद तो निकल जाओ, बाद में दूसरों की हेल्प करना। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ये बोल रहा है कि यार ठीक है आपको हमारी हेल्प नहीं चाहिए, तो आप यूएसए के पास में जाओ ना, अमेरिका के पास में जाओ, इंडिया के पास में क्यों जा रहे हो? इंडिया कौन? तो भाई इंडिया यूएसए का बाप है प्रेजेंट टाइम में। तो जहाँ यूएसए की भी नहीं चलती, वहां पे इंडिया की चलती है। तो ईरान को इंडिया के पास में ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा। और ईरान भी बोल रहा है कि ये युद्ध केवल भारत ही रुकवा सकता है और कोई दूसरा नहीं रुका सकता। क्योंकि देखो दोस्तों, ईरान का जो सपोर्टर है रूस, वो भी इंडिया की ही बात मानता है। तो अगर इंडिया बोल देगा ईरान को सपोर्ट नहीं करना है, तो रूस भी नहीं करेगा। और इजराइल है, वो भी इंडिया की ही बात मानता है। तो अब ईरान को भी मालूम है कि यार दोनों तरफ से हमको सपोर्ट चाहिए, तो इंडिया अगर हमारे पास होगा तो दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए ईरान अब भारत का घुटना पकड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, हमारी हेल्प कर दो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।